बहुत पहले आप लोगों की तरफ किसी की बुरी नज़र थी, आप अवेयर नहीं थे, अवेकन नहीं थे, आपको अवेयरनेस धीरे 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 हो रही थी। तो बहुत सारे लोग अब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप ऐसे ही किसी भी चैनल जो काफ़ी पॉजिटिव आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी जानकारी आपको अवेयर करते हैं, वो जो चैनल का लिंक है वो उन लोगों से शेयर ना करें जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन इनेमी हैं, पहली बात। दूसरा, किसी भी चैनल पर आने वाले समय में जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव ऊर्जा का मतलब जैसे कमेंट और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं तो इग्नोर कीजिएगा। वो जिस तरीके से करेंगे कमेंट उसी तरीके से हट भी जाएंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में मैं यहाँ पर आप देख सकते होंगे मुझे जो मार्गदर्शन मिलता है मैं उसी के अनुसार ही कार्य करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्गदर्शन पहले ही मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें निगेटिव एंटिटी के द्वारा की जा रही है जो ऐसे किसी भी चैनल को जो पॉजिटिव जो अवेयर कर रहे हैं उनके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका अपना जो एक मोटिव है, स्वार्थ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, कोई ऐसे भी लोग हैं। त्रिशूल की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से जो भी किसी भी यहाँ की किसी भी चैनल पर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लगती है या आप लोगों में से किसी, तो वो 3 गुना तीव्र गति से बैकफायर हो जाएगी और जिस टूल का वो प्रयोग करेंगे वो टूल्स का दूसरी बार प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो आपके ही कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग आपके तरफ निगेटिव चीज़ें इसलिए सेंड कर रहे हैं कि उनका कार्य बंद हो रहा है या बंद होने वाला है। उनको ये समझ में आ गया है कि जो भी छलावा, जो भी छल, जो भी दिखावा वो कर रहे थे वो काम नहीं आने वाला है। दूसरी बात, यदि जो निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा उन पर रहती है और जो भी छल करते हैं उनका मुखौटा तो जरूर पहले ही उतर जाता है। परमात्मा जी के सामने में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए है कि ऐसे किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है आपको। दूसरा, चाहे कोई कितना भी आपको डिसबैलेंस करे, ठीक है, आपको अपने बैलेंस में रहना है, आपको हीलिंग जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है। और यदि आप जैसे कि मैंने कहा अपने पाथ पर हैं तो किसी ने, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपको आपके पथ से भटकाने की कोशिश की है और वही कोशिश ये लोग फिर से आपके तरफ करने की कर सकते हैं कोशिश, ठीक है। लेकिन आप अवेयर हैं, सीधी सी बात है। पहले के अनुसार, पहले के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हुए हैं और मैं सच में ऐसे सभी चैनल्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अपने कार्य को दृढ़ता से करते हैं, हॉनेस्टी से करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो ये नहीं देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्शन है वो उनके खुद के चैनल पर हो रहा है, उनके खुद के लाइफ में हो रहा है, लेकिन वो लोगों की मदद करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का मैं दिल से सम्मान करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी का भी आगे ग्रोथ हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को 3 गुना तीव्र गति से वो चीज़ें मिलेंगी और वो ब्लॉक होगा और उनके कुछ भी कहने से उनका कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन भी उनको ही क्रिएट करना होगा, उनको ही ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपके ही आसपास के लोग या आपके ही कार्य से जुड़े हुए लोगों की बुरी नज़र आपके कार्य पर है, पर ये कुछ समय की बात है, जैसे कि मुझे मार्गदर्शन मिला है। तो इस समय में आपको पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहना है, पूरी तरीके से गुरुदेव जी की शरण में रहना है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, क्योंकि किसी की बुरी नज़र है, इस वजह से आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। कुछ लोगों का जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस मोबाइल से जो है वीडियोस देख रहे हैं अनसब्सक्राइब हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना है, कुछ समय के बाद फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जनरल रीडिंग है ना, इसमें किसी का कुछ लेना देना तो रहता नहीं है। जितना आपको हीलिंग मिलता है, जितना आपको मार्गदर्शन मिलता है, उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है।
और आपको ये सारी चीज़ें डीमोटिवेट करने के लिए की जा रही है, आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए किया जा रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिस व्यक्ति को आपने लेट गो किया है और बहुत सही किया है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा स्टक करते हैं, दूसरों की ऊर्जा को खींचते हैं और अब इस व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ एक प्रकार से ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इसी वजह से ये व्यक्ति आपके कार्य की तरफ पूरी तरीके से बुरी नज़र लगाकर बैठे हैं कि आप आगे ना बढ़ें। यस, क्योंकि आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन है और जैसे कि मैंने कहा कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। किसी भी प्रकार से दूसरे की ऊर्जा से इनका भला होना चाहिए, दूसरों का भला हो या ना हो। तो ऐसी सोच में तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। आपको हो सकता है कि इनमें से किसी ने एक प्रपोजल दिया हो या आने वाले समय में यहाँ पर प्रपोजल ये दे सकते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए। ये छोटा ही सही, ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर यहाँ पे रहने के लिए कहा जा रहा है 7 नंबर 4 नंबर, क्योंकि आपके नॉर्थ नोड साउथ नोड यहाँ वो बात आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ पर्पस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें की है। जिस कर्म का फल, जिस बुरे, देखिए कर्म का फल तो सभी क्षेत्र में सब, आप कोई भी कार्य करें, ठीक है, जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो कर्म के अनुसार ही आते हैं और कर्म के अनुसार ही आप आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, कर्म है, अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्म है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी ऐसे इल्यूजन थे, जो भी चीज़ें ऐसी स्पेल थी, या तो आपको उसकी रेमेडी मिल रही है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बौखला रहे हैं, दूसरा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और आप अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य की राह आप ले रहे हैं और जो सही है उनको आप फॉलो कर रहे हैं, जो सत्य कहते हैं उनको आप फॉलो करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो आपको पसंद है वही आप करेंगे, है ना। ज़बरदस्ती तो किसी को पसंद नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की ऊर्जा है। 30 नंबर 4 नंबर बार बार आ रहा है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपकी जो यात्रा है उसे बाधित करने की कोशिश की थी और अब शनि देव जी की दृष्टि पड़ गई है इन पर। कुंभ राशि, मकर राशि, ये मुझे 2 राशि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। किसी का यहाँ पर धनु राशि भी हो सकता है, सिंह राशि भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इन्होंने आपके पाथ को रोका, क्योंकि इन्होंने आपके पाथ को रोकने की कोशिश की, इसलिए इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं। और जय माता दी, आपके लाइफ में यहाँ पर मैं स्ट्रांगली मैं फील कर रही थी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसे एक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे त्रिदेव जी की कृपा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की असीम कृपा, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके तरफ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और वैसे ही चीज़ें आपके पाथ को तो ब्लॉक करने की कोशिश हुई, आपको डगमगाने के लिए आपके घर की ऊर्जा को भी नेगेटिव ऊर्जा में बदलने की कोशिश हुई, आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश हुई। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी भलमन चाहत का मतलब, आप जो लोगों की मदद करते हैं या आप सोशल वर्क करते हैं उसको भी इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके इंट्यूशन पावर से ये काफ़ी ज़्यादा विचलित होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कैसे मार्गदर्शन आपको मिलता है, क्योंकि इनको तो रटना है कोई भी चीज़, इनको तो देख कर करना है ना। तो ऐसे ही लोग ऐसे ही सोचेंगे, कहाँ से कैसे, तो कैसे का कोई उत्तर ही नहीं है। आप गुरुदेव जी के शरण में जाइए, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाइए, आपको कैसे क्यों सब पता चल जाएगा। तो कोई ऐसी फीमेल जरूर है जिसने कहीं ना कहीं निगेटिव रिचुअल, ये आपके आसपास की फीमेल हो सकती है या इनको आपने कभी ना कभी मार्ग दिखाया हो, ऐसी कोई फीमेल हो सकती है। अगर ये आपके कार्य क्षेत्र से, आपके आसपास से, आपके कम्युनिटी से भी जुड़ी हुई हो सकती है, जो आपके जो इमोशनल है वाटर एलिमेंट को ये कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करी थी। तो ये ना अग्नि और जल तत्व को डिसबैलेंस कर रही थी आपके लाइफ में। वही चीज़ें इस फीमेल के लाइफ में हो गया है। बैकफायर द मून की अमावस्या के आसपास इनमें से बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस और टावर मूवमेंट आने वाले हैं। जय माता दी। 16 नंबर बिल्कुल आने वाले, और आपके लाइफ में
जो भी उदासी इन्होंने आपको दिया है, जो भी संघर्ष इनके ये सारी निगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से आया है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो रही है। आपके लाइफ में प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, और जिस प्रकार से आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस किया गया है वो आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। इनके तरफ वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। इनके तरफ पूरी तरीके से इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने वाला है। आपको बैलेंस देखकर जो इनको जेलसी हुई है, वो जेलसी की वजह से इनका अग्नि तत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इनको क्रोध आएगा, और क्रोध आने के बाद ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है बिल्कुल। जय माता दी। तो कोई बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लोभी, बहुत ही लालची प्रवृत्ति की कोई मेल या फीमेल है, जिसने धन के लिए किसी की बातों में आकर आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया है, पहली बात। दूसरा, आपसे दिखाने के लिए मार्गदर्शन लिया है, ठीक है, कि चलो चलो हम, क्योंकि करना तो इनको कुछ और था, ठीक है, करना इनको कुछ और था, और उसी बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बस इनके मन में यही एक प्रश्न है। इनके प्रश्न के उत्तर इनके तरफ जो बैकफायर होगा उससे इनको मिल जाएगा, ठीक है, कि आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, और परमात्मा जी की कृपा सबसे बड़ी होती है। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो। लेकिन यदि कोई बुरी नज़र लगाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र उनका ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। चाहे वो कितना भी अपने आप को इंट्यूटिव बताए, लेकिन उनका इंट्यूशन पावर ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा दिया गया है। और आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील करे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का सदुपयोग नहीं करते ना, तो वो चीज़ें मैं पहले भी बताती हूँ कि वो चीज़ें उनसे छीन जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्थिति हो, चाहे वो कितना भी मीडियम हो, ठीक है। बड़ा और छोटा हमारे सामने में रहता है 3D में, बाकी सब तो हम सोल ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जितना आप सोल लेवल पर प्योर रहते हैं, जितना आप मोटिवेट रहते हैं, जितना आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके मोटिवेशन को जो भी डगमगाने की कोशिश करते हैं, आज नहीं तो कल उनके मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। वो इतने भय में रहेंगे, इतने डर में रहेंगे, जिस डर और भय में वो आपको रखने की कोशिश कर रहे थे, इतने इमोशनली वो ब्लॉक हो जाएंगे कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कोई भी नहीं उनके आसपास, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कहा कि कर्म का फल है। अब बस आपको यही ध्यान रखना है, किसी ऐसे व्यक्ति को कोई भी वीडियो शेयर नहीं करना है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके लिए छल से कोई ग्रुप बनाया था कि आपको स्टक करने के लिए, वो चीज़ें पूरी तरीके से आपके लाइफ से हील्ड हो गई हैं, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है, ठीक है। आपका इनके साथ जो भी लेन देन था, तुला राशि इनकी हो सकती है, जो भी लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। आपके पाथ को किसी ने ब्लॉक किया था, वो ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपके ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं। 49 तो हो सकता है कि इनमें से कुछ जो मेल और फीमेल हैं वो आपसे एज में बराबर हो सकते हैं, कोई छोटे हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं, क्योंकि पूरा ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग हैं, और अलग अलग तरीके से इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जय माता दी। और जब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, तो ये बौखला रहे हैं, और उसके बाद ये ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये कमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जैसे मैसेज, हमारे लाइफ में ऐसा हो गया, क्यों हुआ, कारण पता करो, कारण पता करो और उपाय करो, रेमेडी करो। कर्म का फल है, कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, ठीक है। तो बस वही है, त्रिदेव जी की शक्ति, त्रिदेव जी की कृपा है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। जैसे ही आपने स्पिरिचुअल यात्रा में, अपने लाइफ में आप नई दिशा, नई दशा में गए, बहुत लोग आपके हेटर्स हो गए, जो आपके आसपास के भी कुछ लोग हैं, बहुत लोग आपके हेटर्स हो गए। क्यों? कि अब तो आप राइट पाथ पर जा रहे हैं, न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता ना, अब आपको कोई दिखावा नहीं कर सकता आपके लाइफ में, अब आपकी पॉजिटिविटी को कोई छीन नहीं सकता। बस यहाँ से इनको लगा कि अब ये आपको इल्यूजन में नहीं रख सकते, अब ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकते, अब ये आपको किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये कॉल करेंगे तो आप कॉल नहीं उठाएंगे, अगर ये कॉल करते हैं तो आप इनको ही इनका कॉल किया हुआ चीज़ सुना देंगे, ठीक है, कि हाँ भाई देखो आपने तो ये बोला, ठीक है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको डरना नहीं है, डर से बाहर निकलना है, और ये डर से बाहर निकलने का समय है, ये निगेटिविटी को लेट गो करने का समय है। और एंजल जी यही कह रहे हैं कि आप ऐसे निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलिए, और आप तो लेट गो कर चुके हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठिए और प्रश्न कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए बाबा जी, परमात्मा जी, माता जी। तो आपको वो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, एंजल्स से आप प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे मेडिटेशन के द्वारा, है ना। हीलिंग जरूर कीजिए, क्योंकि अब आपके अप होने का समय है, इनके काफ़ी नीचे जाने का समय है, ठीक है, सीधी सी बात है। आपके उठने का समय है, ऊंचाइयों का समय है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि 2025 में जो भी कर्म का फल है जल्दी जल्दी मिलेगा, 2024 में तो मिल रहा है, 2025 में जल्दी जल्दी मिलेगा। तो आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन में मार्गदर्शन मिल रहा है। डोंट स्टॉप, ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको रुकना नहीं है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, बहुत जल्दी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी आपके लाइफ की। किसी भी प्रकार से आपको अपना, यदि आप राइट पाथ पर हैं, आपको लगता है आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, तो आपको अपने पाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगा। और फॉरगिव करके अपने अबंडेंस की तरफ आगे बढ़िए। अपने कार्य पर पूरी तरीके से ध्यान लगाइए, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आप अपने कार्य पर ध्यान ना लगाएं, आप ऐसे निगेटिव थॉट, ऐसे निगेटिविटी में रहे, और हमेशा लोअर वाइब्रेशन में, जैसे कि मैंने कहा, उदास रहें, सर पकड़ के बैठे नहीं करना है ऐसा आपको, ठीक है। जो भी आप, अगर हो सकता है कि आपका कोई चैनल जहाँ पर आप लोगों को मार्ग दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं, बहुत लंबे समय से आपकी तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, अब वो प्रोजेक्शन बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना कार्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बल्कि ऐसे लोगों की ऊर्जा को कट क्लियर कैंसिल करना है, क्योंकि ये रिपीटेशन में आपके लाइफ में सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपने लर्न कर लिया है। यदि आपने लर्न कर लिया है, यदि आप सीख गए हैं कि किस तरीके से इनको ब्लॉक करना है, किस तरीके से इनसे डिस्टेंस करना है, किस तरीके से इनको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, बस आप दृढ़ बने रहिए, चाहे आसपास के हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, क्योंकि इनके साथ जो भी आपका लेन देन था, देखिए, ओम साई राम, जीवन अवधि समाप्त हो गई है इस रिश्ते की, ठीक है। जो भी डर और भय, जो भी कार्मिक स्थिति थी, उसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है। वर्तमान में रहना है, या आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़िए। आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, आपको स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो कुछ भी इल्यूजन है, वो सारी चीज़ों को हील कर रहे हैं। फिर आपको ऐसे देखिए, सबका अपना अपना समय होता है अवेकन का। कुछ लोग, जैसे आप, यदि जल्दी अवेयर हुए, आपको शेयर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब उनका समय आएगा, वो जिस तरीके से उनको अवेकन होना होगा वो हो जाएंगे। सेल्फ केयर कीजिए, रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, ठीक है। यदि आप बहुत लंबे समय से रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये 24 पोजीशन को भी बताता है, 7 चक्र को भी बताता है, ये कार्ड मैंने अपने लाइफ में भी बहुत बार अनुभव किया है। तो यदि आप सोचते हैं कि आपको रेकी हीलिंग सीखना चाहिए, तो बिल्कुल सीखिए। सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ। तो सेल्फ केयर आपको करना है, अपने तरफ ध्यान देना है, रेस्ट कीजिए, कार्य कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने फैमिली के साथ मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। क्योंकि डिले हो सकता है कि आपके कार्य में डिले हुआ हो, वो डिले इसलिए हो रहा है ताकि आप थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दे दें, है ना। जो 21 दिन का जो आपका जो साधना होता है ना, फर्स्ट लेवल में रेकी हीलिंग का, यदि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, अगर आपने सीखा भी है, तो आप फिर से उसे प्रारंभ कीजिए, ये कहा जा रहा है। इमोशनल कंट्रोल, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश हो रही है किसी की, इमोशनली कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो इमोशनली आपको कंट्रोल रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात, किसी प्रकार से आपके तरफ ऐसी अग्नि वाली, क्रोध वाली ऊर्जा भेजने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर तो त्रिशूल से पूरी तरीके से बैकफायर होगा,
तो इन्हीं के तरफ वो क्रोध वाली ऊर्जा चले जाएगी यदि आप उस क्रोध में नहीं आएंगे, यदि आप मुस्कुरा देंगे। अच्छा चलो, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय माता दी। अद्भुत, बस अद्भुत कह देंगे वापस। जय बाबा जी। आपको क्या करना है, जब भी आपकी तरफ अग्नि तत्व भेजें तो आपको क्या करना है, इम्प्रेस साउंड लगाइए, डमरू की ध्वनि, ओम साउंड लगाइए, ओम मेडिटेशन साउंड, डमरू की ध्वनि लगाइए, शंखनाद लगाइए और आराम से बैठ जाइए। मेडिटेशन यदि आप नहीं कर सकते तो आप आराम से बैठ जाइए और श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं या आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे जो भी अग्नि, जो भी निगेटिविटी भेजी गई है, जो भी क्रोध की ऊर्जा फिर से रिपीटेशन में भेजी गई है, वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि करेक्टिंग यहाँ पर हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स पहले हुए हैं, कब इन लोगों ने पहले जो चीज़ें की थी उसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुए थे, जिसको करेक्ट किया जा रहा है स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपकी लाइफ से सारी निगेटिव ऊर्जा को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन रुद्राक्ष आपने धारण किया है, बस प्रणाम कीजिए, कहिए जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई, महाकाली माँ से बड़ा न कोई। तो महाकाल महाकाली जी की विशेष कृपा है, फिर कैसा डर, हमारे श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, जो न्यू बिगनिंग होती है लाइफ में। ठीक है, सबसे बड़े संकट, जैसे कहते हैं ना, कष्ट निवारते हैं, कष्ट को दूर करते हैं, संकट को दूर करते हैं, चाहे हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से, चाहे डर वाली प्रॉब्लम है, चाहे आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, शिव परिवार जी की कृपा से दूर हो जाएगी। इम्प्रेस आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक ऊंचाइयाँ आप फील करेंगे और लॉर्ड गणेशा जी इम्प्रेस एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होगा। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में भी इन्होंने कुछ ऐसी जादू टोना, ब्लैक मैजिक जो भी कहिए, निगेटिविटी जो भी कहिए, वो किया था, वो बैकफायर इनकी तरफ चले गया है। जय माता दी। आपके लाइफ में रिवार्ड फ्रॉम शिवा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए और अपने ट्रू एसेंस को पाइए, ट्रू एसेंस को पाइए। ठीक है, तो जब हम रेकी हीलिंग में मास्टर लेवल करते हैं ना, तो वो टीचर लेवल करते हैं, तो ट्रू एसेंस का एक मेडिटेशन होता है, तो वो आप कर सकते हैं। बीइंग पोलाइट, जितना भी आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करे आप पोलाइट रहिए। हाँ भैया ठीक है, देखना है ठीक है, नहीं देखना जाइए अपने रास्ते। हाँ भैया बात करना है ठीक है, नहीं करना जाइए अपने रास्ते। मैं तो मस्त हूँ अपने परमात्मा जी के शरण में। ठीक है, तो इमोशनली सपोर्ट आपके फैमिली मेम्बर को, आपके फैमिली को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इमोशनली आप सपोर्ट कीजिए। आपके थर्ड आई चक्र में किसी प्रकार की चीज़ें की गई थी, वो चीज़ें हील्ड हो रही हैं। उम्मीद है बहुत ही अलग मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ कहिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। थैंक यू।